जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। ओह दीदू कांग्रेट्स, आपकी वेडिंग हो गई। ओह मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। जीत वैसे मेरी दी का ना बहुत ख्याल रखना। सच कहो ना तो मैं अपनी दी को ना आपको भी नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी आप उनसे प्यार करते हो ना, तो इसलिए आज से मेरी दी आपकी, और आपको ही ख्याल रखना है दी का। हाँ बिल्कुल जरूर रखूंगा। ऑफ कोर्स मेरी साली ने बोला है तो क्यों नहीं मानूंगा बात, जरूर कुकी। ओके तो बच्चों वेडिंग तो हो गई है, अब तुम सब अच्छे से एंजॉय करो। टैंग बेबी सुनो ना, कहना वेडिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं क्या कह रही थी, चलो ना हम साथ में कपल्स डांस करते हैं। देखो सब कैसे कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए ना। क्यों, अगर तुम्हारा इतना ही मन हो रहा है तो किसी और को पार्टनर बना लो ना। कहना मुझे डांस वांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिंगे तुम गलत पर्सन से इसके लिए बोल रही हो, जाओ किसी और को बोलो जाके। टैंग तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो, सच में इतनी बोरिंग हो तुम, कैसे लाइफ एंजॉय करते हो तुम। मैं इतना ही बोरिंग हूँ और ऐसे ही लाइफ एंजॉय करता हूँ, समझ में आ गया ना। और तुम बोरिंग पर्सन के साथ कैसे रह लेती हो, सच में यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है तो तुम किसी और से बोल सकती हो। ओह चला गया ये ध्यान ना। हाँ मैं सोचती हूँ ये मेरे साथ बात करेगा। हाँ मैंने सोचा था शायद से कन्विंस हो जाएगा, पर माना ही नहीं। कुकी चलो रेडी हो ना तुम कपल्स डांस के लिए। रेडी हाँ हूँ, जरूर से हूँ, पर हस्बैंड कहाँ है। तो यहीं कहीं होगा, डोंट वरी, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ चलो, वो देखेगा ना खुद ब खुद हमारा प्लान वर्क करेगा। पक्का से वर्क करेगा ना। अच्छा ठीक है, पर कुकी को ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है। डोंट वरी मुझे आता है और मैं सब संभाल लूँगा। ओके एंड हाँ बस ध्यान रहे मैं जैसे बोलूँ ना बिल्कुल वैसे ही करना है। वो देखिए आप ये इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है। योंग वो हाथ हाथ उठाइए अपना। क्योंकि देखो ऐसे कंफर्टेबल रहो, समझी। अगर तुम अनकंफर्टेबल होगी तो टियांग को समझ में आ जाएगा। उधर देखो वो इधर ही आ रहा है। एंड हाँ थोड़ा और क्लोज आओ, पास में। हाँ, पास में वो योंग अजीब लग रहा है बहुत, प्लीज हाथ हटाइए अपना। ओहो कुकी बोल रहा हूँ ना, पास आओ। और तुम्हें अपना प्लान वर्क करना है ना, ऑफ कोर्स, तो तुम्हें ऐसे ही डांस करना होगा। मुझे तो हस्बैंड कहीं नहीं नजर आ रही है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर वो शौक यहाँ वो है नहीं, मुझे लगता है वो शायद नहीं है, हम बेकार की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए। कुकी भाग कहाँ रही हो। ओहो सच में कुकी तुम भी ना सब बेकार कर दोगी, सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। पर ये ज़्यादा अजीब अजीब लग रहा है मुझे, योंग ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि फर्स्ट योंग बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा योंग नहीं हूँ, और ना ही टैंग भी मुझे योंग बोलता है। हमारी ये सिमिलर है, तुम मुझे योंग क्यों बोल रही हो, क्योंकि हम मुझसे बिग हो और योंग और उनके भाई हो ना। प्लीज़ हाथ हटाइए अपना फर्स्ट, प्लीज़ कमर मत पकड़िए मेरी। एंड हाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी, क्योंकि तुम भी ना ये ना सब प्लान फ्लॉप कर देगी। ओहो इसी बहाने तो मुझे इसके क्लोज आने का मौका मिला है, और अभी टैंग भी नहीं है, इसी का तो मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। अगर वो होता तो मैं थोड़ी ना इसके क्लोज होता। मैं छुड़ा भी नहीं पा रही हूँ खुद को, मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। योंग हाँ क्या बोलूँ इनको। योंग प्लीज स्टॉप, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहती हूँ कोई कपल्स डांस, मुझे नहीं पसंद, ये बेकार सा डांस है। व्हाट द हेल, ये सब चल क्या रहा है।
आई मीन कुकी जीचेंग के साथ है। हाँ रुको, मैं इसे अभी बताता हूँ। सच में इस जीचेंग की हिम्मत तो देखो जरा। आई मीन इतना क्लोज है उसके। तुम कुकी यहाँ आओ और ये बताओ ये सब क्या चल रहा है। दिमाग ठीक है तुम्हारा या फिर नहीं ठीक है? या चलो मेरे साथ। पर मैं डांस कर रही थी। डांस? तुम्हारा डांस निकाल दूंगा मैं। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। ट्यांग क्या कर रहे हो तुम? हम बस डांस कर रहे थे। और रियली डांस कर रहे थे तुम? जी चैंग अच्छा रहेगा तुम दूर रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है और इसे दूर रहो। समझ में नहीं आता है क्या? मार दूंगा तुझे जान से। समझ में आ रहा है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कुकी की कमर पकड़ी। हाँ उसकी बैक टच कर रहे थे तुम। हाउ तुम्हारी हिम्मत तो देखो जरा। आज मैं इसके प्राण निकाल लूंगा। ओह गॉड बचाओ मुझे प्लीज। मॉम बचाइए मुझे। मामी मामू देखिए ना ये मुझे मार रहा है। ट्यांग तुम क्या कर रहे हो? रियली क्या कर रहा हूँ? लास्ट बार वार्न किया था ना कुकी से दूर रहना तो समझ में नहीं आया ना आई थिंक से। इसीलिए मैंने तुम्हें लास्ट मौका दिया था पर तुमने वो भी खो दिया। तुम्हें फिर भी डर नहीं है ना मेरा? इतना सा भी डर नहीं है? तुम उसके चिपक रहे हो। और तुम्हें कुकी तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। ओह तेरी बन गई चटनी। आज तो इस चीचेंग की चटनी अच्छे से बनेगी। वाह मजा आ रहा है। पॉपकॉर्न होते तो और भी मजा आता। सुगा आप हंस रहे हैं खड़ी होगी? अरे जाइए रोकिए जाके ना अपने यंग को। वो मार देंगे ऐसे लग रहा है। कितनी बुरी तरह से मार रहे हो उसको। अरे जिमिना खड़ी रहो ना तमाशा देखो। वैसे भी ये चीचेंग ज्यादा ही उछलता रहता है बीच में। अरे इतना अच्छा सीन चल रहा है और तुम भी ना। सच कहो ना वेडिंग में इतना मजा नहीं आ रहा था तभी मैं कहूँ मिर्च मसाला क्यों नहीं लग रहा है? आप ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ इसकी धुलाई हो गई। इसको तो मैं ही मारना चाहता था, हाथ साफ करना चाहता था और मैं कर नहीं सकता हूँ ना। मुझसे बिग है ये। अरे ये सब क्या चल रहा है? हाँ प्लीज रोकिए अपने भाई को। वो क्या हो गया है? वी उसे मार रहा है। सच में सब देख रहे हैं। जीन बीच में मत बोलो क्योंकि अगर मैं होता ना तो इससे ज्यादा मारता। ट्यांग ने तो कम ही मारा है और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था। एंड सेकेंड मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और तुम देख रही थी ना वो कैसे कुकी के साथ डांस कर रहा था और कुकी उसे अलग भी कर रही थी। मैं जाने वाला था पर डैड ने मुझे रोक लिया। सच कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूँ। जो हो रहा है वही सब डिजर्व करता है। ट्यांग रुको, ये क्या तरीका है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। डैड हाउ इसकी हिम्मत कैसे हुई? आपने देखा नहीं ये कैसे कुकी को टच कर रहा था? उसके पास सच में मेरी बीवी है। अगर उसके पास कोई जाएगा ना तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। ट्यांग शांत हो जाओ। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आई मीन ऐसा सच में कुकी ऐसा है क्या? जीचेंग तुम्हें बैडली टच कर रहा था? वो क्या है ना कि डैड हम बस कपल्स डांस कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी तो कुकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है। रियली ऐसा कुछ नहीं है ना? इसका मतलब कि तुम्हें उसका टच अच्छा लग रहा था जब वो तुम्हें टच कर रहा था है ना? कमर से बैक से क्यों? बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था तुम्हें। वो अभी मेरा मुंह छोड़िए। आपने बहुत तेज पकड़ रखा है। छोड़िए मुझे। डैड प्लीज रोकिए ना। ट्यांग छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? एंड हाँ आप सब जा सकते हैं। वेडिंग कंप्लीट हो गई है एंड अब आप सब जाइए। और हाँ ट्यांग क्या तरीका है? कुकी छोटी है, बच्ची है अभी। और हाँ तुमने इसका मुंह इतनी तेज ग्रैब कर लिया तो क्या डैड ये झूठ बोल रही थी? इसको मैंने देखा है कितनी अनकंफर्टेबल थी उसके साथ और बोल रही है कि डांस कर रहे थे। देखा देखा मॉम, देखा मामी, देखा मामू। ये कितना मारा इसने मुझे। और किस लिए? हम बस कपल्स डांस कर रहे थे। देखो कुकी खुद बोल रही है मैंने उसे कोई बैडली टच नहीं किया है। तुम तो मुंह ही बंद कर लो जीचेंग, समझे? और हाँ कब तक रहने वाले हो यहाँ पे? वेडिंग कंप्लीट हो गई है ना? मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। वरना तुम्हारी तो सच में तुम क्या बोल रहे हो? और पहली बात हो ये मेरे मामू घर है। अगर मैं जब तक रहना चाहूँ तब तक रह सकता हूँ। क्यों मामू आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो फिर मैं चला जाऊँगा। सच में नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ट्यांग बस कर जा। क्या बोलता जा रहा है? रूम में जा। बट डैड वो ये कब तक रुकेगा? हाँ मुझे पसंद नहीं पसंद है। वेडिंग कंप्लीट हो गई ना, ये वेडिंग अटेंड करने आए थे, हो गई वेडिंग, भेजिए इन्हें। दैट्स इट। मैं नहीं बिल्कुल बर्दाश्त कर सकता इसे तो अपने घर में बिल्कुल नहीं। ये कितना बड़ा प्ले बॉय है ये सबको पता है।
जी चैंग, देखो तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वो क्या है ना कि ये सबको पता है तुम बहुत बड़े प्लेबॉय हो। टियांग एकदम करेक्ट बोल रहा है। एंड हाँ, मैंने देखा तो नहीं है पर हो सकता है ऐसा। देखो क्योंकि तुम्हारी सिस्टर की तरह है, सिस्टर इन लॉ, तो अच्छा रहेगा तुम उसे उसी तरीके से देखो। एंड सेकेंड, टियांग की वाइफ है वो। ओके, तो आई होप तुम समझोगे मेरी बात को। एंड मैं नहीं बोल रहा जाने के लिए, और रुक सकते हो तुम लोग जब तक रुकना चाहो। और वैसे भी ये मेरी दी का घर है, ऑफ कोर्स वो जब तक चाहें तब तक रह सकती हैं। रियली, पर मुझे लगता नहीं है। क्यों प्रिंसेजो? हाँ, तुम्हारे बेटे ने देखो मेरे बच्चे की कैसी हालत बना दी है, कितना मारा है उसे। हाँ, ऑफ कोर्स ये यही डिजर्व करता है। क्यों नहीं मारूंगा, ऑफ कोर्स मारूंगा। बुआ जी, अपने बेटे को संभाल के रखो। ओह गॉड, ये सब क्या चल रहा है सच में? हाँ, किसकी तरफ से बोलूं मैं खुद वेडिंग में इतना बिजी थी, ध्यान नहीं दिया मैंने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर टियांग भड़क रहा है तो ऑफ कोर्स बात ऐसी ही होगी। हाँ, बोलूं भी तो क्या बोलूं। अगर टियांग का साइड लिया तो विंसे जो नाराज हो जाएंगे, और अगर जीचेंग का साइड लिया तो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। हाँ, बहुत बुरी फंसी हूँ मैं। देखो टियांग, वेडिंग हुई है आज और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, तो अच्छा रहेगा चलो तुम रूम में जाओ। एंड हाँ, वेडिंग कंप्लीट हो गई है ना? जिन, क्या कहते हैं, तुम भी थक गई होगी। आर्यन, अब तुम लोग भी रूम में जाओ। एंड हाँ, चलो अब सबके सब आराम करो। एंड टियांग, तुम जाओ, शांत रहो। एंड हाँ, खुद को शांत करो पहले, इतने गुस्से में हो। जरा देखो बेचारी कितनी डर गई है, ये डर गई है। हाँ, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है डैड, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिन बेटा अंदर आओ। एंड हाँ, मैं नहीं चाहती थी कोई भी तमाशा हो, पर क्या करें, सच में सॉरी बेटा, तुम्हारा दिन खराब कर दिया हमने। नो मॉम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, घर की तो बात है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए। एंड हाँ, वो अब तुम लोग जाओ, आराम करो जाके। ओके मॉम, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो जिनो, अब हम भी चलते हैं। ओके चलिए। फिर से जो आप भी रिलैक्स हो जाइए। एंड हाँ, रूम में चलिए, मैं आप भी आती हूँ। ओके ठीक है, तो तुम यहाँ देख लो सब कुछ। एंड हाँ, मैं जाता हूँ, जल्दी आना। कुकी बेटा डरो मत। एंड हाँ, तुम भी जाओ, रेस्ट करो जाके। और टियांग, हाँ माना, मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, पर कोई बात नहीं। एंड हाँ, ज़्यादा तेज लग गया क्या? क्या करूँ इस टियांग का, बच्ची को हर्ट कर दिया उसने। क्योंकि ये मेडिसिन है, अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। ये ना सच में क्या करूँ इसका टियांग का, मन करता है कि हाँ, पर मैं डांट भी तो नहीं सकती हूँ। सॉरी बेटा। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, वो मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, पर मैं सच बोल रही हूँ मॉम। हम ना बस कपल्स डांस ही कर रहे थे, बस मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, ये बात अलग है। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, और उन्होंने बोला था कपल्स डांस ऐसे ही होता है। ओके ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ओके जाओ। एंड हाँ बेटा, तुम्हें पता नहीं है शायद से, टियांग बहुत ओवर पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर, खासकर। और फिर तुम कोई चीज़ नहीं हो, उसकी बीवी हो, ऑफ कोर्स उसकी वाइफ हो, तो वो अपनी चीज़ को लेकर इतना पॉजिटिव तो होगा ही, शायद सी बात है। तो अच्छा रहेगा तुम इस बात पे ध्यान दो। माना क्योंकि तुम छोटी हो, शायद तुम्हें पता नहीं होगा इतना कुछ, पर फिर भी अच्छा रहेगा तुम ध्यान दो इस बात पे। ओके ठीक है मॉम, जरूर ध्यान दूंगी। वाओ जीचेंग, अब आप मुझे ये बताओ, इतनी मार खाने के बाद आप हंस क्यों रहे हो? मैंने पहली बार देखा है किसी को इतना पिटने के बाद। ओप्स, लिप्स से आपके ब्लड आ रहा है और आप स्माइल कर रहे हो। हाँ, अब क्या करूं? अब ये सच है कि मैंने कुकी को सच में टच किया, उसकी कमर से, उसकी बैक से। ओप्स, रिवीलिंग था ना उसका ब्लाउज। हाँ, तो बस इसीलिए, और मुझे लगा नहीं था वो टियांग ऐसे टाइम पे आ जाएगा, पर क्या करना है। अरे कुकी के लिए तो मैं कितनी भी मार खा सकता हूँ, ये पिटाई क्या है सच में, पर मारा बहुत तेज है मुंह पे। हाँ, क्या कर सकता हूँ, वैसे जो भी है मजा आ गया। योंग, सच में आपका जवाब नहीं है, क्या बोलूँ मैं। हाँ, मैं तो डर गई थी एक टाइम के लिए कि आखिर क्या हो गया। इसका मतलब सच में आप ऐसे ही कर रहे थे।
हाँ, कपल्स डांस तो बहाना था। सच तो ये है कि मुझे कुकी के करीब जाना था और आपने उसकी मासूमियत का फायदा उठा लिया। बताओ, बेचारी को तो जरा सी कोई भनक नहीं होगी ना इस बात की कि ऐसी ऐसी बात है। हाँ, वो बहुत सीधी है, एकदम शरीफ सी, मासूम सी, और वो मेरी बातों में आ भी गई। वैसे इजी था ये सब। हाँ, कुकी को तो डर लग रहा है अब अंदर जाने में। हस्बैंड गुस्से में थे बहुत, और वैसे ही मेरा फेस इतनी तेज पकड़ा था। अगर मुझे मुझे मार दिया तो? हाँ, उनको कितनी तेज मारा था गुस्से में। उनके हम लिप्स से तो ब्लड निकल रहा था। ये सच में कुकी को भी मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुकी मार नहीं खाना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगा था। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे हस्बैंड। अब क्या करूँ, कैसे अंदर जाऊँ? पर जाना तो पड़ेगा, बाहर तो नहीं रह सकती हूँ, ठंड भी है बहुत। अगर तुम्हारा बाहर खड़े होकर हो गया हो ना, तो अंदर आ जाओ चुपचाप से, या फिर तुम्हें इनविटेशन दो स्पेशली कि तुम अंदर आओगी तब। नहीं नहीं, आ रही हूँ, अंदर ही आ रही हूँ, बस अभी आई। देख कैसे लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। सच्ची में कैसे जाऊँ, डर लग रहा है। नहीं जाऊंगी, सीधा सो जाऊंगी। हाँ, तो आ गई तुम, यानी कि तुम्हें फुर्सत मिल गई नीचे से ऊपर आने में। वाओ, 1 आवर लगा दिए तुमने, है ना? वो डोर डोर क्यों बंद किया है आपने? देखिए, डोर ओपन कर दीजिए प्लीज। हम तो ऐसे ही सोते भी है ना। रियली ऐसे ही सोते हैं? हाँ, डोर ओपन रखकर, जिससे कि बाहर का कोई भी पर्सन आए हमारे मामले में इंटरफेयर करे, है ना कुकी? तुम ऐसा ही चाहती हो, और तुम्हें तो काफी अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। आजकल तुम्हें ये सब चीजें बहुत पसंद आने लगी है ना? नहीं 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 पसंद आने लगी है। हस्बैंड देखिए ना, आप पास क्यों आ रहे हो? दूर रहो, डर लग रहा है कुकी को। लेकिन अब मारना नहीं मुझे, मैं पहले बोल रही हूँ। अगर मार दिया ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और वापस भी नहीं आऊंगी, वापस दोबारा नहीं आऊंगी। अपनी मम्मा क्या चली जाऊंगी। ओह, मम्मा क्या चली जाओगी? उस मॉम के यहाँ जो तुम्हें किसी और के पास सौंपने वाली थी, है ना? नहीं, अपनी दीदी को बता दूंगी जाके। आप मारोगे तो मैं पक्का बता दूंगी। अब मुझे मार नहीं सकते हो, मैं आपकी वाइफ। ओह, वाइफ हो तुम? याद आ क्या तुम्हें तुम मेरी वाइफ हो? क्यों कुकी, याद आ क्या तुम्हें? अब बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम मेरी वाइफ हो। और जब वो तुम्हें टच कर रहा था तब तुम्हें नहीं याद था कि तुम मेरी वाइफ हो? याद है, याद है, याद है, मुझे याद है। आपकी वाइफ हूँ मैं, सिर्फ आपकी ही हूँ। पर आप मेरे हेयर्स छोड़ो पहले, हेयर्स में लग रहा है मुझे, प्लीज छोड़िए, लग रहा है। हाँ, लग रहा है तुम्हारी तो। नहीं नहीं नहीं, देखो को डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ, सच्ची मारेंगे क्या? नहीं, मार नहीं खाना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बड़ी खड़बड़ हो गई है। हस्बैंड वो ना कुकी को बस अनकंफर्टेबल सच में हो रहा था फिर, पर मैं बस आपको जेलस कराना चाहती थी, और कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। उन्होंने बोला था वो मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने मान ली बात, और हम कपल्स डांस कर रहे थे, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सच्ची में। आई प्रॉमिस, प्लीज माफ कर दीजिए ना। अच्छा, माफ कर दो तुम्हें? जेलस है ना? क्या कहा तुमने? जेलस? देखिए, हम मेरे ऊपर सेट हो पहले। देखो, आप मुझे डराते जा रहे हो। मैं सच में आपको जेलस ही करा रही थी, बस जेलस करा रही थी। रियली ऊपर सेट हूँ? हाँ, तुम वहाँ पीछे कदम क्यों लेती जा रही हो इतना? सीधा बेड पर गिर गई आकर, और अभी भी डर रही हो, अभी भाग रही हो मुझसे। और उस टाइम तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, है ना, कि तुम उनसे दूर भी हो सकती थी। अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, फिर भी तुम्हें मुझे जेलस कराना था। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है या फिर तुम्हारा फायदा उठा रहा है। फायदा? कैसा फायदा? वो बस कुकी की हेल्प तुम्हारी तो कुकी खींच के स्लैप मार दूंगा तुम्हें। हेल्प कर रही थी? हाँ, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। कैसे? क्या टच करके? तुम्हारे बैक में टच करके? बोलो, ऐसे हेल्प करते हैं? तुम मुझे बताओ, हेल्प ऐसे करते हैं? अगर तुम्हें तुम्हारी कमर पे या तुम्हारी बैक पे कोई टच करेगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बस जेलस कराने से मतलब है। और क्या करना था जेलस करा के तुम्हें? तुम मुझे ये बताओ। कुछ भी नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, मुझे कुछ नहीं करना था। आपको मुझे मारना है, मार लो। आप हमेशा गुस्सा करते हो, हमेशा। सुबह से देख रही हूँ, आप मुझे डांटे जा रहे हो। अभी भी गुस्सा कर रहे हो। कुकी को हमेशा डांटते रहते हो, धमका
पर्सन जिससे कि आप मेरे साथ रहो। बस मुझे मुझे वाइफ मानो। आप मुझे वाइफ नहीं मानते हो, क्यों? वाइफ नहीं मानते हो, आप बहुत बुरे हो। अब नहीं चाहते मैं यहाँ रहूँ, ठीक है चली जाऊंगी, अपने डैड के साथ रहूंगी जाके वहीं पे। आपको पसंद नहीं आता शायद मैं आपके साथ रहूँ। वाइफ वाइफ वाइफ, ऐसा है ना, सड़ो इसी रूम में। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तुम्हें कुछ बोलना ही बेकार है। मैं इस रूम में रुकूंगा ही नहीं। अच्छा रहेगा मैं गेस्ट रूम में जाकर सोऊं। चली गई कुकी को छोड़कर। कुकी ने फिर से कुछ गलत बोला क्या? मैं सही बोलती हूँ। मैं बस थोड़ा तो कुछ गलत हो जाता है, माना हो जाता है गलती, तो कैसे डांटेंगे मुझे? हाँ, मुझे मुझे डांट रहे हैं और मेरे हेयर्स भी इतनी तेज पकड़ ली है। लग रहा है कुकी के हेयर्स में अभी भी इतनी तेज हेयर्स खींचे हैं। कुकी डर गई सच में, और चले भी गए। कुकी से ना सच में हस्बैंड पे हानि करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, बस झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। जिन, जाओ जाकर तुम फ्रेश अप हो जाओ, एंड हाँ उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे रिएक्ट करो। वेडिंग हो गई है और मैं नर्वस भी हूँ, एक टाइम को थोड़ा डर भी है और अजीब सा भी फील हो रहा है। पता नहीं कैसी फीलिंग्स हैं। और सेकंड, टेंशन हो रही है कुकी को लेकर, वी को लेकर। वी तो बहुत गुस्से वाला है, पता नहीं कुकी कैसी होगी। और अगर टैंग ने गुस्सा किया तो फिर हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी अपनी सिस्टर के पास जाऊँ? नहीं नहीं, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हमारी आज ही वेडिंग हुई है और अगर मैं आज ही छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ जीन, सच में कहाँ फंस गई हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। कोई ना, फ्रेश अप तो हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए। आर्यन आप जाइए। ओके फाइन, मैं जाता हूँ। एंड हाँ जिन, एक बात और, वो क्या है ना कि मुझे पता है तुम कुकी को लेकर थोड़ा टेंशन कर रही हो, तो वो टेंशन मत लो। वो भले ही गुस्से में है पर डोंट वरी, वो हमेशा कुकी का ख्याल रखेगा। माना अभी वो गुस्से में है और हो सकता है गुस्सा करे, पर फिर भी वो हस्बैंड वाइफ है ना। मुझे पता है तुम इस बात पे ही उलझी हुई हो। हाँ बात तो सही है, इसी बात पे उलझी हुई हूँ। आपको कैसे पता चला? जीन, मुझे सब पता रहता है और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। एंड हाँ चिंता मत करो, वो ठीक होगी। ओके ठीक है, आई होप कि ऐसा ही हो कि वो ठीक हो। बस मुझे उसके लिए टेंशन हो रही थी। वो क्या है ना, एक बेबी की तरह है, अगर उसे कोई डांट दे या कुछ भी तो रोने लगती है। उसे बहुत एक बेबी की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तब वो समझती है बातों को। और अगर गुस्सा करेगा टैंग तो मुझे नहीं लगता कुछ भी समझने वाली है। हाँ मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, पर फिर भी कभी कभी हमें पहली बात तो ये बातें टैंग पे छोड़ देनी चाहिए। वो हस्बैंड वाइफ है, उनके मैटर में हमें नहीं बोलना चाहिए। और मुझे पता है मेरा भाई सब संभाल लेगा। आई होप ऐसा ही हो जैसा आर्यन बोल रहे हैं, पर क्या करूँ, सिस्टर हूँ उसकी तो चिंता तो होती है ना। ऑफ कोर्स मेरी बहन है। जीन, वो देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो कंफर्टेबल रहो मेरे साथ। एंड हाँ मुझे पता है हमारी वेडिंग हो गई है, शायद इसीलिए तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो, है ना। देखो मुझे पता है तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड हाँ जीन, तुम्हें जितना टाइम लेना है ना तुम उतना टाइम आराम से ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंफर्टेबल रहो एक फ्रेंड की तरह। हम पहले एक फ्रेंड की तरह तो रहते थे ना। हाँ रहते थे, और ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा सा नर्वस हूँ, दैट्स इट। और रही बात प्यार की, तो आर्यन आपको किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता अगर इसे ही प्यार करते हैं तो हाँ मैं इसे ही प्यार का मतलब समझती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कंफर्टेबल रहती हूँ, आपके साथ रहना अच्छा लगता है मुझे। आप मुझे हमेशा सेफ फील कराते हो। एंड सेकंड, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हो, मुझे समझते हो, मेरा स्टैंड लेते हो। और क्या चाहिए। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो। अच्छा जिन, सिर्फ एक अच्छा पर्सन हो नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे भाई हो, और आई होप आप बहुत अच्छे हस्बैंड भी होंगे। हाँ होप
सच में ऐसा ही है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ओके, तो बेबी क्या तुम्हारी परमिशन है? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेरी परमिशन है। आप मेरे हस्बैंड हो और आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। तो आर्यन, आप ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. गॉड, मैं फुल्ली परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे संभालूं कुकी को। कैसे संभालूं कैसे? हाँ, सच में एक तो एक गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हद है, सर में दर्द हो गया है मेरे, और इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। अगर मैं कुकी के पास रहा तो सच में उसे हर्ट कर दूंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पर गलती उसकी नहीं है, इस चीज़ की गलती है। इसे तो मैं जान से मार देता, पर डैड अगर आ गए हैं बीच में, अगर वो नहीं आते ना तो मैं सच में इसे हॉस्पिटल में पहुंचा देता। हिम्मत तो देखो जरा इसकी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा।